गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एक बार शुरुआत करेंगे वापस से हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक फॉर्मेट से। ठीक है, वही जो बॉक्स सिस्टम आपको करवाया था उसी से एक बार शुरुआत करेंगे, बॉक्स सिस्टम से ही आज के सेशन की। चलिए, बॉक्स सिस्टम आपको समझा दिया गया था क्या होता है, लेकिन आज हम लोग इसका बॉक्स सिस्टम 3 साल के लिए यूज करेंगे। मान लीजिए प्रिंसिपल है आपका 10,000 रुपए, रेट 10% और टाइम है आपका 3 साल का। आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बॉक्स सिस्टम का यूज कर रहे हैं, तो 3 साल के लिए कितने बॉक्स बनेंगे? तो आप लोग क्या बोलेंगे? 3 साल के लिए 3 बॉक्स। 3 साल के लिए 3 बॉक्स। पहले साल के लिए 1 बॉक्स की एक बार ब्याज लगेगा फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में दूसरे साल के लिए 2 बॉक्स, क्योंकि सेकेंड ईयर में 2 बार ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और थर्ड ईयर में 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्रिंसिपल के ऊपर लगेगा स्टार्टिंग में कितना है? प्रिंसिपल 10,000, तो 10,000 के ऊपर लगेगा कितना? 10%। कितना आएगा? 1,000। और ये जो फर्स्ट रो होती है किसको रिप्रेजेंट करती है? आप लोग बोल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, कि ये 3 बॉक्स जो है वो 3 साल का क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट आएगा वो किसके ऊपर आएगा? प्रिंसिपल के ऊपर। और प्रिंसिपल के ऊपर ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो किस केस में आता है? सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर भी 1,000 रुपए, यहाँ पर भी 1,000। इसमें क्या होगा? इस बॉक्स में इस साल क्या इंटरेस्ट आएगा? दैट मीन्स 10%। कितना आएगा इसका 10%? 100 रुपए। इस बॉक्स में क्या होगा? यहां से भी इंटरेस्ट आएगा प्लस यहां से भी इंटरेस्ट आएगा। इसका 10% 100 रुपए, इसका 10% 100 रुपए, टोटल कितना हुआ? 2। लेकिन आपको याद क्या रखना है? आपको याद हमेशा ये रखना है कि इसका दोगुना हमेशा यहां पर आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है कि इसका दोगुना वो यहां पर आएगा, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट था 1,000, ये जो इंटरेस्ट था 1,000, दोनों का 10-10% कितना आएगा? 100-100 रुपए, टोटल कितना आएगा? 200 रुपए। और यहाँ पर आएगा इस साल का इंटरेस्ट, तो इसका 10% कितना होता है? तो आप लोग बोलेंगे 10 रुपए। तो 3 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? 1,000। 1,000, 1,000 तो 3 बार, फिर 100, फिर 200 और फिर लास्ट में 10 रुपए। 10, 3, 3,310 रुपए का हमारा क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ये था 3 साल का निकालने का। इस फॉर्मेट को याद रखना, इस लाइन को, कि यहां पर जो वैल्यू आएगी उसका डायरेक्ट डबल यहां पर आएगी। क्लियर? अब वापिस से बेसिक पे चलते हैं 2 साल के लिए और वहां से आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रिंसिपल मान लीजिए वही 10,000 रुपए, रेट 10% है, टाइम 2 साल का है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं आज। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कितना होगा। तो 2 साल का टाइम है, तो बॉक्स कितने साल के लिए बनेंगे? तो आप लोग बोलेंगे 2 साल के लिए वो। 2 साल के लिए कितने बॉक्स? 2 साल के लिए कितने बॉक्स? तो आप लोग क्या बोलेंगे? सर 2 बॉक्स। पहले साल के लिए 1 बॉक्स, दूसरे साल के लिए 2 बॉक्स। प्रिंसिपल है 10,000 रुपए का। यहाँ पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा तो 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। इसका 10% दोगे 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। इसका 10% दोगे तो 100 रुपए देने पड़ेंगे। टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा? आप लोग बोलेंगे टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया 2 साल का 10% रेट पे, वो कितना आया? 2,100 रुपए आया। सेम मैं यहाँ पे अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं कि यही रुपए, यही 10,000 रुपए आप 10% रेट पे 2 साल के लिए देते, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट मिलता? तो आप लोग बोलते सिंपल इंटरेस्ट मिलता जी 20%। किसका 20%? 10,000 का। 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। तो 20% कितना हो जाएगा? 2,000। या फिर मैंने आपको बोला था ये जो फर्स्ट रो होती है ये रिप्रेजेंट करती है सिंपल इंटरेस्ट को। कितने बॉक्स हैं फर्स्ट रो में? 2 बॉक्स। तो 2 बॉक्स का मतलब 2 साल का ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है।
कितने रुपए का? 2000 रुपए का। एसआई और सीआई में डिफरेंस कितने रुपए का आया 2 साल में? तो आंसर आएगा 100 रुपए। ये 100 रुपए का डिफरेंस है। और इन दोनों के एसआई और सीआई का डिफरेंस 2 साल का कहां पर लिखा जाएगा? इस आखिरी बॉक्स में लिखा जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? ये है सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, और ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है कितने साल का? 2 साल का। दोनों में डिफरेंस कितने रुपए का है? 100 रुपए का। और 100 रुपए का डिफरेंस कौन से बॉक्स में लिखा जाएगा? सेकंड बॉक्स। इसी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेंगे, सुन लेना ध्यान से। डिफरेंस बिटवीन SI and CI for 2 years at the rate of 10% per annum is rupees 100. Find the principal. ये क्वेश्चन बन गया। और अभी तक हमने सीखा है बॉक्स सिस्टम, तो बॉक्स सिस्टम से इसको कैसे करेंगे? मैंने आपको कल समझाया था कि बॉक्स सिस्टम कब कब यूज होगा। पहला तो जब रेट की वैल्यू क्या हो? गंदी। ठीक है। टाइम की शक्ल कैसी हो? टाइम की शक्ल भी क्या हो? गंदी हो। जैसे चलो 1 2 3 तो ठीक है, 1.5 2.5 ऐसे करके। क्लियर? तब हम लोग बॉक्स सिस्टम यूज करेंगे। और एक बात और बताइए, जब डिफरेंस दे रखा हो SI एंड CI का नाम इकट्ठा आ जाए, एक ये नाम इकट्ठे आ जाए SI और CI, तो आप लोग कौन सा मेथड दिमाग में लेके आएंगे? बॉक्स सिस्टम लेके आएंगे। यहाँ पर SI और CI है, 2 साल के डिफरेंस दोनों का 10% रेट पे 100 रुपए का। बॉक्स बनेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। 2 साल के लिए कितने बॉक्स बनेंगे? 2 बॉक्स। पहले साल के लिए एक बॉक्स, दूसरे साल के लिए 2 बॉक्स। ये 2 साल का क्या है? आप लोग क्या बोलेंगे? सर ये 2 साल का है सिंपल इंटरेस्ट। और ये पूरा जो है, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। और ये जो पूरा बॉक्स है, ये 2 साल का क्या है? तो आप लोग इस येलो कलर को बोलेंगे ये 2 साल का क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा, तो ये और ये तो सेम रहेगा दोनों के लिए, दोनों बॉक्स तो सेम रहेंगे। डिफरेंस आएगा इसी पे लिखा जाएगा। कितने रुपए का डिफरेंस था? तो वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो आप लोग बोलेंगे सर 100 रुपए का डिफरेंस था। ठीक है, 100 रुपए का डिफरेंस था, हमने लिख दिया। एक बार इस एरिया को हटा देते हैं। SI और CI में हमें 100 रुपए का डिफरेंस दिया था, तो हमने लास्ट बॉक्स में लिख दिया कि 100 रुपए यहाँ पर लिखे जाएंगे डिफरेंस के, क्योंकि SI और CI में अंतर वहीं से आएगा। क्लियर? यहाँ पे क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है नहीं पता, वही निकालना है। रेट कितना लगा? 10%। 10% का लो 1/10। यहाँ पर आप हमने प्रिंसिपल का 1/10 किया होगा, कोई वैल्यू आएगी। फिर यहाँ पर जो वैल्यू आई होगी उसका हमने क्या किया होगा? 10% निकाला होगा, 1/10 किया होगा, तब ये वैल्यू आई। ये कौन सा रास्ता है आपका? सीधा रास्ता। सुनते रहे ना। कौन सा रास्ता है? सीधा रास्ता। और क्या सिखाया था? सीधा रास्ता सिंबल्स में नो चेंज। सिंबल्स में कोई बदलाव नहीं करना। अभी हमें जाना है नीचे से कहां पे? ऊपर की ओर। उल्टा रास्ता। उल्टा रास्ता, सिंबल पलटा। जब उल्टा रास्ता जाएंगे तो सिंबल को पलट देंगे। उल्टा रास्ता तो सिंबल पलटा। ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं तो भाग कर आके लेके आते हैं। प्रिंसिपल के डिवाइड में 10 किया तो 10% यहाँ पे आएगा। यहाँ पर जो इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर 1/10 करेंगे तो यहाँ पर आएगा। अब हमें जाना है यहाँ से कहाँ पे? ऊपर की ओर। कौन सा रास्ता? उल्टा रास्ता। उल्टा रास्ता तो सिंबल पलटेगा। जो वैल्यू नीचे डिवाइड में है 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। फ्रैक्शन यूज करना है आपको यहाँ पे। उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा तो 100 की गुना 10 के साथ हो जाएगी, कितना आएगा? 1000। और 1000 से वापस प्रिंसिपल पे जाएंगे तो ये सिंबल फिर से पलटेगा, ये डिवाइड में है, पलटेगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 10,000। ये लो जी, ये क्वेश्चन हमने कर दिया। क्लियर? इसी के साथ साथ आज हेडिंग डाल लो सेकंड कंसेप्ट की, जो कि है सक्सेसिव कंसेप्ट।
सक्सेसिव कंसेप्ट। सक्सेसिव कंसेप्ट क्या होता है? आपने पढ़ा था प्लस ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। ये होता है सक्सेसिव। ए का मतलब रेट की वैल्यू क्या है, बी का मतलब रेट की वैल्यू क्या है, नेट चेंज क्या आएगा इन दोनों की गुना डिवाइड बाय 100। सक्सेसिव कंसेप्ट कब कब यूज करेंगे? कर्मागत बोलते हैं इसको, कर्मागत, लगातार एक के बाद एक जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं सक्सेसिव कंसेप्ट। तो ध्यान से सुनना, सक्सेसिव क्या है। जब बात करें सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट में आप लोग क्या बोलते हो? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? रेट इंटू टाइम होता है। क्लियर? अब आगे जब भी कभी बात होगी तो मैं बोलूंगा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे रेट इंटू टाइम। लेकिन जब मैं बोलूं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है सक्सेसिव। समझना इस बात को। रेट अगर 10% का हो, टाइम 2 साल का हो, तो मैं बात करूंगा सिंपल इंटरेस्ट की, तो आप लोग क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा सर? रेट इंटू टाइम। तो रेट इंटू टाइम कितना बनेगा? आप लोग बोल सकते हो 20%। फिर मैं बोलूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे? सर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव कैसे निकालेंगे? ए की वैल्यू का मतलब रेट की वैल्यू कितनी है? 10%। अगले साल भी कितनी रहेगी? बी की वैल्यू 10% रहेगी। नेट चेंज क्या आएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100। तो 10 और 10 20 प्लस जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, कितना बचेगा? 1। तो 21% का क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। आप लोग क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? रेट इंटू टाइम। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सक्सेसिव। और सक्सेसिव का फॉर्मेट क्या है? प्लस ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाय 100। क्लियर? तो दोनों जगह से अगर देखा जाए, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। 2 साल का टाइम है, रेट है 10% का, डिफरेंस है 100 रुपए का। किसका? एस आई का और सी आई का। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना बनेगा जी? आप लोग बोलेंगे 20%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा? 21%। तो दोनों में डिफरेंस कितने परसेंट का आया? तो आप लोग बोल सकते हैं 1% का। अगर बात करें परसेंटेज के फॉर्मेट पे, तो एसआई और सीआई में डिफरेंस आया 1% का, लेकिन रुपए की बात करें तो डिफरेंस कितने रुपए का है? 100 रुपए का। निकालना क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होगा? 100%। कि जितना पैसा हमारे दोस्त ने हमसे मांगा, हमने उसको उतना दे दिया। सिमिट्री लगा लो, एक का कितने गुना हुआ? ये 100 गुना। तो यहां पर भी 100 का 100 गुना कर दो, कितना आएगा? आप लोग बोल सकते हैं 10,000 आएगा। तो हमारे प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आई? 10,000। क्या बताओ, यही वैल्यू आपकी आई थी या नहीं आई? बिल्कुल सही बात है कि 10,000 रुपए का क्या आएगा? प्रिंसिपल आएगा। अब समझना ये है सर, इस टाइप के क्वेश्चन में बॉक्स सिस्टम कब लगाएं और सक्सेसिव कंसेप्ट कब लगाएं। सक्सेसिव कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि सक्सेसिव कंसेप्ट का यूज हमें कब करना है। सक्सेसिव कंसेप्ट, इसका यूज हमें कब करना है? सबसे पहली बात तो टाइम हो 2 साल का। टाइम हो 2 साल का, रेट की वैल्यू अच्छी हो। अच्छी का मतलब 5%, 10%, 15%, 20%, एटसेट्रा। और टाइम 2 साल का गिवन हो, रेट की वैल्यू क्या हो? अच्छी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, फिर आपको समझ में आएगा कि बॉक्स सिस्टम यूज करेंगे या फिर हम लोग यूज करेंगे सक्सेसिव कंसेप्ट। ठीक है? इफ डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई फॉर 2 years is rupees 200 at the rate of 20% per annum. Find the principal. Find the principal. अब आपके दिमाग में दो मेथड आ रहे हैं कि सर हम तो इसको करेंगे बॉक्स सिस्टम से, कि 2 साल के लिए दो बॉक्स बना देंगे। पहचान कैसे की? कि सर एस आई का और सी आई का नाम एक साथ आया तो बॉक्स सिस्टम लगा सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है, लगा सकते हो, लेकिन एक चीज और सीख लिया आपने, सक्सेसिव कंसेप्ट। सक्सेसिव कंसेप्ट कब यूज करना है? जब टाइम कितने साल का दे रखा हो? 2 साल का। रेट की वैल्यू क्या हो? अच्छी हो। अच्छी का मतलब 5%, 10%, 15% हो, इस टाइप की वैल्यू। तो ये तो दे रखा है हमें, गिवन है।
यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं कितना आएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इंटू टाइम। कितना बनेगा, ओरली करो, 20 इंटू 2, तो आप लोग बोलेंगे सर 40% बनेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग हमेशा क्या बोलेंगे सर, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब पहले 20%, फिर अगले साल भी 20%, और नेट चेंज क्या आएगा, इन दोनों रेट की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100। ये 40 प्लस ये कितना बनेगा 4, तो ये 44% आएगा। बताओ सही बात है कि नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट आया 44%, तो दोनों जगह से डिफरेंस कितने परसेंट का आया। एसआई और सीआई में डिफरेंस आपका कितना दिखाई दे रहा है आपको, तो आप लोग बोलेंगे सर डिफरेंस आया 4%। हम कह रहे हैं 4% का डिफरेंस आया, रुपए की बात करें तो कितने रुपए का डिफरेंस है, 200 रुपए का। निकालना क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, 100%। 4 का ये कितने गुना है, देखना, 4 का ये 50 गुना है। ये 4 की मल्टीप्लाई 50 से कर दे तो 200 बनेगा, तो सेम सिमेट्री यहाँ पे लगा दो, इसकी मल्टीप्लाई भी कितने से कर दो, 50 से, कितना बनेगा 5000। ये आ गया जी। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो जब रेट की वैल्यू अच्छी दे रखी हो, टाइम 2 साल का हो, तो आप सक्सेसिव कंसेप्ट भी लगा सकते हैं बॉक्स की बजाय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी में अभी कंफ्यूजन दूर करते हैं बॉक्स सिस्टम का और सक्सेसिव का। सुनते रहना बस। प्रिंसिपल दे रखा है आपको यहाँ पे 14,000। 14 नहीं, इसको 21 कर लो, और या फिर सिंपल 20,000 रखते हैं, 20,000 रख लो। रेट की वैल्यू आपको यहाँ पे दे दी गई, या फिर 36 करते हैं, इसको वैल्यूज को थोड़ा ठीक कर लेते हैं ताकि समझ में आए। रेट की वैल्यू दे दी गई 16 सही 2/3%, और टाइम दे दिया गया 2 साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो आप लोग क्या बोलेंगे सर, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सक्सेसिव होता है। यहाँ पे अगर सक्सेसिव लगाएंगे तो 16:2/3% प्लस 16:2/3% प्लस 16:2/3 इंटू 16:2/3 डिवाइड बाय 100। क्या ये आसान है करना सक्सेसिव से, तो आप लोग बोलेंगे बिल्कुल भी आसान नहीं है। सक्सेसिव का यूज कब करना है, जब 2 साल का टाइम हो, रेट की वैल्यू अच्छी दे रखी हो, लेकिन यहाँ पे रेट की वैल्यू क्या है, गंदी है। इसलिए हमें यहाँ पे बॉक्स सिस्टम का यूज करना है। बॉक्स सिस्टम कैसे करेंगे, टाइम कितने साल का है, 2 साल का। 2 साल के लिए कितने बॉक्स, 2 बॉक्स। पहले साल के लिए 1 बॉक्स, दूसरे साल के लिए 2 बॉक्स। प्रिंसिपल था आपका कितना, 36,000 रुपए। 16:2/3% वैल्यू किसकी होती है, तो 1/6। दैट मीन्स यहाँ पर ब्याज लगेगा इसका 1/6, कितना आएगा, तो 6,000। यहाँ पर भी 6,000। यहाँ पर फिर से 1/6 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 1,000 आएगा। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितने रुपए का आया, 13,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या अब आपको फर्क समझ में आया सक्सेसिव में और बॉक्स सिस्टम में। हाँ, अगर ऐसा होता क्वेश्चन, क्वेश्चन का फॉर्मेट मैं फिर से चेंज कर देता हूं। प्रिंसिपल होता वही 36,000 रुपए, रेट होता 10% का, टाइम होता 2 साल का, तो मैं क्या लगाता, सक्सेसिव लगा देता। क्योंकि सक्सेसिव कंसेप्ट बेस्ट कब है, जब रेट की वैल्यू अच्छी हो और टाइम कितने साल का हो, 2 साल का। सक्सेसिव क्या होता है, 10 प्लस 10 × 10 डिवाइड बाय 100। 20 तो मिलेगा ही मिलेगा, एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, 1%। दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 21%। किसका 21%, 36,000 का। तो 36,000 का आप लोग डायरेक्ट कितना निकाल दो, 21%। परसेंटेज का साइन हटा, डिवाइड बाय 100। 21 की मल्टीप्लाई इससे करा लेना, ये आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 10% रेट से। क्लियर। तो ये था आपका सक्सेसिव और बॉक्स सिस्टम। अब चलते हैं रेशियो कंसेप्ट के ऊपर। थर्ड हेडिंग डाल लीजिए, रेशियो कंसेप्ट। 4 मेथड है, चारों मेथड में आज आपको समझा दूंगा, और कल लेके आएंगे मैराथन क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसके अंदर
सभी फॉर्मेट के क्वेश्चंस यहाँ पर करवाए जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो आज हो रहा है ये आपको देखना होगा। उसके बाद वो मैराथन क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। रेशियो कंसेप्ट क्या बोलता है? इफ प्रिंसिपल है 3000 का, अमाउंट बनता है 3993 का, रेट मान लीजिए नहीं पता, टाइम दे रखा है 3 साल का, तो रेट पता करना है कितना रेट था। आपने अपने दोस्त को रुपए दिए 3000, उसने 3 साल बाद वापस लौटाए 3993 रुपए। तो एक तो आप ये बोल सकते हैं कि 993 रुपए एक्स्ट्रा क्यों मिले, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया। लेकिन ऐसे कोई डायरेक्ट निकलेगा नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट की 993 रुपए का ब्याज आया, कितने के ऊपर आया? 3000 के ऊपर। ठीक है, रेट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो करना पड़ेगा। 3 साल का ब्याज है तो 3 से डिवाइड कराना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 3 से काटेगा 10 पे, 3 से काटेगा 331, ये बच गया ले दे के। ये बचा गलत, क्योंकि डिवाइड बाय 3 करा दिया तो इसका मतलब हर साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? सेम। और हर साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सेम नहीं था। हर साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सेम नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो पढ़ा उसको समझ लो एक बार। यहाँ पे देखो, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था? 1000। अगले 1 साल का मतलब सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 1100 रुपए। थर्ड ईयर का अकेले का कंपाउंड इंटरेस्ट कितने रुपए का आया? 1210 रुपए का। 1200 और ये 10। हर साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अलग अलग होता है। सिंपल इंटरेस्ट वाला केस नहीं है कि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम हो। तो इस मेथड से तो नहीं निकाल सकते। अब इसको समझो कैसे करेंगे। जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल और अमाउंट एक साथ आ जाए, लिख लेना इसको। पहचान बता रहा हूं, प्रिंसिपल एंड अमाउंट जब एक साथ आ जाए तो रेशियो कंसेप्ट यूज करना है। रेशियो कंसेप्ट यूज करना है, ये लो आपको पहचान बता दी मैंने। आइडेंटिफिकेशन बता दी कि रेशियो का कंसेप्ट कब यूज करेंगे एग्जाम में। तो जब प्रिंसिपल और अमाउंट का एक साथ जिक्र आएगा तो हम लोग रेशियो कंसेप्ट यूज करेंगे। रेशियो बनेगा प्रिंसिपल का और अमाउंट का। प्रिंसिपल है 3000 रुपए, अमाउंट है 3993 रुपए। रेशियो क्या होता है? रेशियो आता है कॉमन कटने के बाद, तो 3 से कटेगा ये कितने पे? 1000 पे। ये 3 से कटेगा 1331। कितने साल का टाइम है? 3 साल का। तो ध्यान से सुनना यहाँ पे, टाइम हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में किसके रूप में काम करता है? पावर के रूप में। कैसे? सुनना। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 की पावर कितनी होती है? टाइम। टाइम हमेशा पावर के फॉर्मेट पे काम करेगा। तो 3 साल का अगर टाइम है तो कितने की पावर 3 करूं कि 1000 बन जाए? तो आप लोग बोलेंगे सर 10 की पावर 3 कर दो। तो यहाँ पे 11 की पावर 3 कर दो। 10 की पावर 3, 11 की पावर 3 का मतलब क्या है कि पैसा हर साल 10 से 11 हो रहा है। और ये कितनी बार होगा? 3 बार। पैसा हर साल 10 से 11 हो रहा है। प्रिंसिपल आप 10 रुपए दोगे, हर साल अमाउंट कितने की आएगी? 11 की। और ये प्रोसीजर कितनी बार होगा? 3 बार। तो अगली बार भी 10 रुपए दिए, 11 आए। 10 रुपए दिए, 11 आए। टोटल प्रिंसिपल कितना? आप लोग बोलेंगे 1000। टोटल अमाउंट कितना? आप लोग क्या बोलेंगे? 1300। क्या चीज समझ में आई? इसका मतलब पैसा हर साल 10 से कितना हो रहा है? 11। तो हर साल इंटरेस्ट कितने रुपए का आ रहा है? 1 रुपए। कितने के ऊपर? 10 रुपए के ऊपर। और रेट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या कराना पड़ेगा आपको? 100। जीरो से कटेगी जीरो, तो रेट कितने परसेंट का आएगा? 10%। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? एक और एग्जांपल देखते हैं इसी रेशियो कंसेप्ट के ऊपर। सुनिएगा ध्यान से। प्रिंसिपल है 1000 रुपए, अमाउंट बना 1728 रुपए की। टाइम था यहाँ पे आपका 3 साल का।
निकालना क्या है? रेट। रेट निकालो। जिक्र किस किस का हुआ? प्रिंसिपल का और अमाउंट का। तो कंसेप्ट कौन सा यूज करेंगे? आप लोग क्या बोलेंगे? सर रेशियो कंसेप्ट यूज करें। बिल्कुल सही बात है। रेशियो कंसेप्ट अगर यूज करोगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशियो बनाना पड़ेगा 1000 का और 1728 पे रहना बस। टाइम है 3 साल का। किसकी पावर 3 करो कि 1000 बन जाए? तो आप लोग बोल सकते हैं 10 की पावर 3। 1728 क्यूब रूट किसका होता है? 12 का। तो 12 का क्यूब रूट। अभी कॉमन कटेगा 2 से 5 पे, 2 से 6 पे। तो इसका पैसा हर साल 5 से कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। और ये प्रोसीजर कितनी बार होगा? 3 बार। पैसा हर साल 5 से कितना हो रहा है? 6। कितने रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है? 1 रुपए। कितने के ऊपर? 5 के ऊपर। रेट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना परसेंट रेट आया? तो आप लोग बोलेंगे रेट। क्या ये चीज समझ में आई? क्लियर? चलिए, आज का हमारा लास्ट कंसेप्ट एरो कंसेप्ट। एरो कंसेप्ट ये भी एक बेहतरीन कंसेप्ट है बॉक्स सिस्टम की तरह। समझना। प्रिंसिपल दे दिया 10,000 रुपए। रेट दे दिया 10% का। टाइम दे दिया 2 साल का। और निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। एरो कंसेप्ट क्या बोलता है कि आप पैसे दो और अमाउंट बनेगी। एरो कितने लगाएं? जितने साल उतने एरो। जितने साल उतने एरो। ये रूल है। कितने साल हैं? 2 साल। तो 2 साल के लिए कितने एरो? 2 एरो। एक एरो, 2 एरो और अमाउंट। प्रिंसिपल है 10,000 का। रेट लगा 10% और ब्याज हमेशा वैल्यू को बढ़ाता है, तो 100% में जोड़ के लिख देना है। फिर से 10% अगले साल भी लगेगा, दूसरे साल, तो 100% में जोड़ के लिख दो। 10,000, 110। परसेंटेज का साइन हटा, डिवाइड बाय 100। परसेंटेज का साइन हटा, डिवाइड बाय 100। 4 जीरो से ये 4 जीरो। 11 की गुना 11 से कराओगे कितना आएगा? 121। और कितनी जीरो बची? 2। तो 12,100 रुपए का क्या आ गया? अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? तो आप लोग बोलेंगे 12,100 में से प्रिंसिपल माइनस कर दो। 2,100 रुपए का हमारा क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंसेप्ट यूज कब करना है? जब हर साल का रेट अलग हो। ये कंसेप्ट यूज कब करेंगे? जब हर साल का रेट क्या हो? अलग हो। सुनना कैसे होगा अलग रेट? प्रिंसिपल दे दिया 20,000 रुपए। रेट दे दिया फर्स्ट ईयर का 5%, सेकेंड ईयर का 10% और थर्ड ईयर का 20%। कि फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट लगेगा 5% के हिसाब से, सेकेंड ईयर में लगेगा 10% के हिसाब से और थर्ड ईयर में लगेगा 20% के हिसाब से। अब आपको अमाउंट निकालने की टोटल अमाउंट कितनी मिली 3 साल बाद। तो कितने साल हैं ये? 3 साल। 3 साल के लिए कितने एरो? 3 एरो। और हर रेट की वैल्यू को 100% में जोड़ के लिखना है। तो 105%, 110%, 120%। प्रिंसिपल था 20,000 का। कौन सा रास्ता है? सीधा रास्ता। सिंबल्स में नो चेंज। तो 20,000 गुना 105/100, 110 डिवाइड बाय 100, 120 डिवाइड बाय 100। 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल आउट। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट। 2 इंटू 105 इंटू 11 इंटू 12। ये आपकी क्या आ जाएगी? अमाउंट आ जाएगी। क्या चीज समझ में आई? अगर रेट आपका हर साल का अलग अलग हो तो आपको क्या करना है? एरो कंसेप्ट का यूज करना है। तो ये जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको समझा दी। बाकी कुछ बातें जो ईयरली है, हाफ ईयरली है, एनुअली है, क्वार्टरली है, वो सारा हम आपको क्वेश्चंस के साथ कल के सेशन में समझा देंगे। आज का सेशन ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे। बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिए और जो ज्यादा बातें होंगी वो कल की मैराथन क्लास में हम लोग कर लेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियो लेक्चर से अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से रिवीजन करें, कंसेप्ट को दिमाग में बिठाने की कोशिश करें,
ताकि कल के सेशन में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।